उपनिबंधक अमर शिंदेंचा बिल्डर धार्जिणा कारभार, सदनिका धारकांची वाऱ्यावर वरात। नमस्कार, मी अर्पिता नाईक आणि आपण पाहत आहे कोकण विजन। वसई विरार परिसरात पुनर्विकास प्रकल्पांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनला आहे। सदनिका धारकांमधील वाद उपनिबंधक सहकारी संस्था वसईचे उपनिबंधक अमर शिंदे यांच्या बिल्डर धार्जिण्या कारभारामुळेच निर्माण होत आहे। बिल्डरच्या फायद्याची भूमिका अमर शिंदे घेत आहेत, जे सदनिका धारक शाश्वत स्वरूपात आणि कायदेशीर पुनर्विकास होण्यासाठी आग्रही आहेत। त्या सदनिका धारकांना अमर शिंदे खरी माहिती आणि कागदपत्र द्यायला तयार नाहीत। बिल्डरच्या मनमानी कारभाराला विरोध करणाऱ्या सदनिका धारकांचा उपनिबंधक अमर शिंदे यांच्याकडूनच छळ होत आहे। अरुणोदय या सोसायटीची 20 जुलै रोजी निवडणूक आहे। त्या सोसायटीतील काही सदनिका धारक 1.5 वर्षांपासून सोसायटीतील कागदपत्रांची प्रत अमर शिंदे यांच्याकडे मागत आहेत, परंतु अमर शिंदे 1.5 वर्ष अरुणोदय सोसायटीमधील सदनिका धारकांना सोसायटीच्या आणि पुनर्विकास प्रकल्पासंबंधीच्या कागदपत्रांची प्रत देऊ शकत नाहीत। अमर शिंदेंच्या एकूण कारभाराबद्दल सदनिकाधारक मधुरा पागार काय बाजू मांडतायत तो तपशील पाहू। पहले ही ले लेना, शुरू करो। नमस्कार, मैं मधुरा पागार, अरुणोदय कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर, स्टेला वसई वेस्ट। आज मैं इधर रजिस्ट्रार ऑफिस में आई हुई हूँ बिकॉज हमें आज सुबह नवीन मनोहर का कॉल आया था कि आप आके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। अभी थोड़ा सा अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूँ तो बैकग्राउंड ऐसे है कि हमारा पहला ऑर्डर जो पास हुआ था वो 3 अप्रैल को पास हुआ था बाय ऑनरेबल मिस्टर अमर शिंदे। उन्होंने जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने 3 स्टेप्स में अपने ऑर्डर्स लिखे थे। एक, उन्होंने ये बोला था कि कमिटी, अरुणोदय की जो कमिटी है जिसने पूरा रीडेवलपमेंट किया था वो इलेक्टेड नहीं थी, इसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। और उसी ऑर्डर में 2 चीज़ें और मेंशन थी कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो अपॉइंटमेंट होगा वो एजीएम कंडक्ट करेंगे और उस एजीएम में वो 3 ऑपरेशंस के लिए मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। तीसरा ऑर्डर जो उन्होंने उसी में पास किया था वो ये था कि उन्होंने ये एक्स कमेटी को बोला हुआ था कि तुम्हें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रीडेवलपमेंट रिलेटेड है या मेंबर्स का जो हक है और मेंबर्स ने जो मांगा है वो आप प्लीज़ हैंड ओवर कर दो। तो जो पेटिशन फाइल किया गया था वो मधुरा पागार, मैं खुद मधुरा पागार और जॉनी फर्नांडिस भैया ने पास किया था, पेटिशन फाइल किया था। तो पहला ऑर्डर तो हम बहुत खुश थे कि चलो हमारा ऑर्डर पास हो गया, लेकिन देखा देखी ऐसे हुआ कि हम तो वेट कर रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट होगा, बट 6 दिन के अंदर अंदर 8 अप्रैल को ये एक्स कमेटी ही वापस गई अमर शिंदे, ऑनरेबल अमर शिंदे जी के पास, और उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया कि हमें ऑपरेशंस रन करने की परमिशन दो। और उसी दिन वो ऑर्डर उनका निकाला गया और इन तीनों को जो पहले के चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर हैं, उन्हीं तीनों को वापस ऑपरेशंस रन करने की परमिशन दी गई। तो ये बहुत बड़ा गैप है ऑर्डर पास होने में। उसके बाद में हम वेट कर रहे थे कि कभी ना कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट होगा और हमको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इसलिए हमने वो टाइम पीरियड में 3 अप्रैल से लेके 19 मई तक हमने अमर शिंदे जी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी, हमने कोई चक्कर नहीं लगाए। लेकिन ऐसे समझ में आया कि उन्होंने 15 मई को एक ऑर्डर और पास कर दिया जहाँ पे उन्होंने री इलेक्शंस का ऑर्डर पास किया। जो 3 अप्रैल का ऑर्डर था वो फुलफिल ना होते हुए, वो नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक ऑर्डर और पास किया जो 15 मई को था री इलेक्शंस अपॉइंट करने का, री इलेक्शंस करने का, और उसमें उन्होंने अपॉइंट किया रिटर्निंग ऑफिसर नरेंद्र पाटिल जी को। उस दिन से हम रोज यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं कि इन लोगों ने हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं बुलाया, तो आपने इलेक्शंस के लिए ऑर्डर कैसे पास किया। लेकिन उन्होंने एक ही बात बोली कि मैं इनको कभी भी अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, उनको जो प्रोसेस फॉलो करना है, उनको पहले एक और नोटिस भेजना है, फिर उनको एक ऑर्डर पास करना है, फिर उसके बाद में मैं डीबार कर सकता हूँ उनको, मैं डायरेक्टली डीबार नहीं कर सकता हूँ। उनका मान रखते हुए और उनके पोजीशन की रिस्पेक्ट रखते हुए हमने ओके किया। एंड प्लस उसके बाद में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जो 19 जून को है
जो जिसमें उन्होंने लिखा कि नवीन, उनके जो अंडर काम करते हैं, नवीन मनोहर, वो आएंगे आपके ऑफिस में 23 जून को और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। 23 जून को हमारे इलेक्शंस का नॉमिनेशन सिलेक्शन था। उस दिन जब भी वो आए तो उनको कमिटी ने, जो ऑपरेशन कमिटी प्रेजेंटली है, उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए और उनको बोला गया कि हम आपको आज 2 बजे तक देंगे, मतलब 23 जून को। लेकिन उस दिन भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। 23 जून से लेके आज हम लोग 11 जुलाई पे खड़े हैं। उसके बाद में भी हमने रोज चक्कर लगाए। नो डाउट अमर शिंदे जी ने हमको सपोर्ट किया और उन्होंने एक ऑर्डर निकाला वापस कि तुम 7 दिन के अंदर अंदर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अब ये जो ऑर्डर निकाला था उसके बेसिस पे हमें आज सुबह नवीन मनोहर जी का कॉल आता है और वो कॉल जॉनी फर्नांडिस को आता है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं, आप प्लीज आके कलेक्ट करो। तो अब जब हम इधर आए और मैंने जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दी हुई थी रीडेवलपमेंट रिलेटेड, तो मेरा जो रिक्वेस्ट था और जो मेरे को डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो था न्यूज़पेपर अनाउंसमेंट, इंटरनल मैनेजिंग कमिटी मीटिंग रिकॉर्ड्स 21-22 के, हेल्थ चेक स्क्रूटिनी रिपोर्ट जो कमिटी ने परफॉर्म की है डेवलपर्स को अंदर आने के लिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद में उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, टेंडर डॉक्यूमेंट रिपोर्ट, टेंडर ओपनिंग इन कैमरा रिपोर्ट, पीएमसी अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड एंड मिनट्स, एंड जिसमें एसजीएम वगैरह लेके पीएमसी अपॉइंट हुआ है और उनका अप्रूवल हुआ है। फिर उसके बाद में 79A वोटिंग रिकॉर्डिंग्स, एसजीएम ऑन दी डीए इश्यूज, डीए मतलब डेवलपमेंट एग्रीमेंट इश्यूज, और 14 डेज का नोटिस डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए। अब इनमें से उनका, ये मेरा बोलना नहीं है, उनका एनेक्स्चर जो उन्होंने आज कमिटी ने सबमिट किया है नवीन मनोहर जी को, उस एनेक्स्चर में उन्होंने हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन पास की है। ये मेरे पास में एनेक्स्चर है जो जिसके ऊपर आप देखोगे तो रजिस्ट्रार का स्टैंपिंग भी है, तो मतलब रजिस्ट्रार ने ये एनेक्स्चर को एक्सेप्ट किया है और मैंने उनसे ये एनेक्स्चर की कॉपी ली है। तो इस एनेक्स्चर में उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं, जैसे टेंडर डॉक्यूमेंट है, टेंडर ओपनिंग इन कैमरा है, हमने डेवलपमेंट एग्रीमेंट का जो नोटिस है 14 डेज का वो है, फिर 79A वोटिंग रिकॉर्डिंग्स हैं, पीएमसी अपॉइंटमेंट है, हर जगह पे उन्होंने एक ही स्टेटमेंट बोला है कि ये पीएमसी के पास में डॉक्यूमेंट्स हैं और हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक स्टेटमेंट मैं आपको सुना के बताऊं तो वो स्टेटमेंट ऐसे है कि Section 79A meeting camera recording of the offer letter opening is with the PMC. However, we have the attendance sheet of the 6 developers along with the PMC and also the society barriers, and same is annexed as Annexure 6A. इनका ये बोलना है कि जो कैमरा रिकॉर्डिंग के ऑफर लेटर्स ओपनिंग है वो सब पीएमसी के पास में है, लेकिन जो अटेंडेंस है, किस किसने अटेंड किया है, वो सब हमारे पास में है। तो इनको ये बोलना है कि हमने सिर्फ अटेंडेंस शीट लेके खुश होना चाहिए, और ऐसे ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने मांगे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने यही क्लेम किया है कि उनके पास में उनके पीएमसी के पास में है, हमारे पास में नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो पीएमसी का दावा कर रहे हैं कि ये पीएमसी के पास में है, पीएमसी के पास में है, जब हमने पिटीशन फाइल किया था और जो 3 अप्रैल का ऑर्डर निकला था उसमें भी, वो पिटीशन के हियरिंग में भी उन्होंने यही बात बोली थी कि ये सब डॉक्यूमेंट्स पीएमसी के पास में है। 1.5 साल में इन लोगों ने आज तक पीएमसी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिकवर नहीं किए हैं, लेकिन आज हमारे इलेक्शंस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आने वाले हैं। हमारे इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड फॉर 20th जुलाई। आज 1 हफ्ता ही बाकी है। मुझे ये जानना है कि अमर शिंदे जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको डिबार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जब ये डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने हमको देने चाहिए, वो हमारा राइट है, हमारा हक है, फिर भी हम उनको इतना मौका क्यों दे रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्लस अगर ये डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं मिल रहे हैं तो मुझे ये बोलना है कि हमें क्या चीज रोक रही है। रजिस्ट्रार ऑफिस को एज पर दी क्लॉज, जैसे 75(5) है जो एजीएम डिले कंडक्ट करने के क्लॉज में वो डिबार होते हैं, प्लस दूसरे जितने भी क्लॉजेस हैं अंडर 154(b)(8) प्लस अंडर 78
ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस हैं जो हमने खुद ने लिख के भी दिए हैं कि ये क्लॉजेस के अंडर, और प्लस उनका सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनका ऑर्डर ना मानने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर हैज द राइट टू डिबार द कमिटी बिकॉज दे आर डिसअबोइंग, देयर इज अ डिसअबेयंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर। उसके बावजूद अगर वो नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब मैं क्या समझूं और मुझे किसका सपोर्ट मिलेगा सो दैट ये कमिटी पहले इलेक्शन के पहले डिबार हो। धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है और मैं इंतजार करूंगी कोई तो गवर्नमेंट ऑफिसर आगे आए और हमें इस मामले में रिलीफ मिले। मेरे साथ में स्टेला हैं जो अरुणोदय के मेंबर हैं। आज सकाळी आम्हाला फोन येतो की तुम्हाला जे मॅडम डॉक्युमेंट्स हवेत ते तुम्ही घेऊन जा. आम्ही कामधंदे सोडून आम्ही इकडे येतो. ॲडमिनिस्ट्रेटर हा एड्युकेटेड असणारच, त्याला त्याचं काम माहीत आहे. जे काही लिस्ट दिलेली आहे डॉक्युमेंट्सची ती मला असं वाटतंय की त्यांनी पहिलं आधी चेक करायला हवी होती. त्यांनी ते चेक न करता आम्हाला फोन केला की सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत, तुम्ही इकडे या निघून आणि हे डॉक्युमेंट्स घ्या. पण ह्याचा अर्थ काय? आम्ही इथे आल्यानंतर आम्हाला कळतंय की काही फक्त 2 डॉक्युमेंट्स दिलेले आहेत, बाकी काही डॉक्युमेंट्स आम्हाला दिलेले नाहीये तिकडे. म्हणजे आम्ही आमची स्कूल सोडून हे कोण बॉम्बेला आम्ही आता कामाला होतो ते अर्धवट टाकून आम्ही इकडे धावत येतोय, म्हणजे तुम्हाला काही चेक नाहीये. ह्याचा अर्थ काय समजा? तुमची ड्युटी काय आहे इकडे? मग तुम्ही चेक करायला पाहिजे तर तुम्ही आम्हाला काही देणार बांधून आणि आम्ही घ्यायची आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही सांगायचं आम्ही दिलं होतं तुम्ही चेक करा बरोबर. असं नाहीये. तुम्ही आधी चेक करायला पाहिजे काय डॉक्युमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये. ऍज अन ऍडमिनिस्ट्रेटर व्हॉट इज युअर रोल देन? वाय वर यू अपॉइंटेड ओव्हर देअर? वी डोंट हॅव टू कम रनिंग ओव्हर हिअर. वी आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस फ्रॉम मिस्टर अमर शिंदे ओव्हर हिअर. थँक्यू. आपण मधुरा पागार यांना ऐकलेलं आहे. उपनिबंधक अमर शिंदे यांची बिल्डर धार्जिणी कार्यपद्धती यात स्पष्ट होत आहेत. वसईतील जे नागरिक पुनर्विकास प्रकल्पासंबंधी कागदपत्र मागतात त्या सदनिका धारकांचा नाना तऱ्हेची कारणे सांगून उपनिबंधक अमर शिंदे अप्रत्यक्षरित्या त्यांचा मानसिक छळ करीत आहेत. यावरील तुमचं काय मत आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा. आणि अशाच विविध विषयांवरील सविस्तर तपशील जाणून घेण्यासाठी कोकण विजनला सबस्क्राईब करा व बेल बटन दाबा. धन्यवाद.